यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी दौर खत्म हो चुका है। परिणाम आने की बारी है। अब से कुछ ही घंटे बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और इसी को देखते हुए कौन जीतेगा कौन हारेगा की बहस भी जोर पकड़ चुकी है। सारे मीडिया ग्रुप्स, सारे चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं और एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे कि किस एग्जिट पोल में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि हम इसका विश्लेषण करने से पहले आपको सीट बताने से पहले बता दें कि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है वो यूपी में फिर से कमल खिलने का अनुमान लगा रहे हैं, यानी बीजेपी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में बनने को जा रही है, बनने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। तो आपको किसी भी एग्जिट पोल के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सारे एग्जिट पोल का विश्लेषण करेंगे, सभी आपको दिखाएंगे कि जो भी एग्जिट पोल हुए हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें हुए मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे एग्जिट पोल हम आपको एक ही जगह पर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। पोल की माने तो इस बार बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिल सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस बार की जीत पिछले चुनाव में मिली जीत से भी बड़ी हो सकती है। तब बीजेपी गठबंधन को 312 सीटें मिली थी। सीटों का औसत निकालें तो बीजेपी 307 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है। वहीं सपा गठबंधन की बात करें तो उसे 71 से 101 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछली बार मिली 47 सीटों से ज्यादा है, लेकिन जीत के आंकड़े से बहुत पीछे है। बीएसपी को इस बार भी निराशा हाथ लगेगी। पोल के मुताबिक मायावती की पार्टी को इस बार केवल 3 से 9 सीटें ही मिल सकती हैं। उसका प्रदर्शन पिछली बार से भी ज्यादा निराशाजनक रह सकता है। 2017 के चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटें जीती थी। कांग्रेस की स्थिति में भी लगातार गिरावट जारी रह सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक 2022 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी की केवल 1 से 3 सीटें ही मिलने का अनुमान है। पिछली बार उसे 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो उन्हें 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बात करते हैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य पोल की। जहां एक और चर्चित एग्जिट पोल न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने भी बीजेपी को लगभग 300 सीटें दी हैं। इस पोल के मुताबिक चुनाव में सत्तारूढ़ दल को 294 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं सपा के खाते में 105 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी और कांग्रेस का हाल पिछली बार से भी अधिक खराब हो सकता है। बसपा को केवल 2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ वीटो के अनुसार बीजेपी को 225 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अखिलेश यादव के सपा गठबंधन को 151 सीटें मिल रही हैं। बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इंडिया न्यूज जन की बात। एक और एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। ये पोल इंडिया न्यूज और इलेक्शन एजेंसी जन की बात ने किया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी गठबंधन को 211 से 225 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन को 146 से 160 सीटें, 14 से 24 सीटें बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को 4 से 6 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। बात करते हैं एबीपी सी वोटर का। एबीपी सी वोटर सर्वे की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें तो इसके मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी 228 से 244 सीटें जीत सकती है। वहीं सपा को 132 से 148 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीएसपी 13 से 21 और कांग्रेस 4 से 8 सीटें जीत कर भी अपनी तसल्ली कर सकती है। अन्य एग्जिट पोल्स की बात करें तो टीवी9 भारतवर्ष ने बीजेपी को 211 से 225 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। सपा को इस एग्जिट पोल में 146 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीएसपी को 14 से 24 और अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रिपब्लिक चैनल और पीएमएआरक्यू पोल की बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें दी गई हैं। इसमें सपा गठबंधन को 140 सीटों पर विजय मिल सकती है, जबकि बीएसपी को 17 पर संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को केवल 2 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं पोल ऑफ पोल्स यानी एनडीटीवी। जी हाँ, एनडीटीवी ने तमाम बड़े एग्जिट पोल के हवाले से एक पोल ऑफ पोल्स किया है। इसमें सभी पोल्स के परिणामों का औसत निकाला गया है। इसके मुताबिक यूपी में इस बार बीजेपी 241 सीटों के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि यह आंकड़ा उसके पिछले प्रदर्शन 312 से कमतर है। सपा को 142 सीटें मिलेंगी, उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। बाकी 2 पार्टियां बसपा और कांग्रेस 6 और 4 सीटों के साथ ही सिमट कर रह जाएंगी। तो ये थे एग्जिट पोल, लेकिन चलते चलते 2017 विधानसभा चुनाव के आधिकारिक परिणाम की बात कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग के मुताबिक उन चुनावों में बीजेपी गठबंधन को 312 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं तब सत्ता से बेदखल हुई सपा को बड़ा झटका लगा था और उसे महज 47 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बीएसपी की हालत और पतली हो गई थी, उसके खाते में केवल 19 सीटें आई थी। कांग्रेस का हाल तो बुरा हो गया था, उसे केवल 7 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी।
अब यहाँ गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। देखना होगा कि क्या इन एग्जिट पोल्स के नतीजे भी असल परिणामों में बदलते हैं या फिर कहीं कोई बदलाव होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चैनल को लेकर या वीडियो को लेकर आपकी कोई भी राय है, कोई प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें आप मेल कर सकते हैं या फिर हमें आप मैसेज कर सकते हैं 9027467016 पर। तो बने रहिएगा अगले महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।